ऑडिबल है ना अपना? चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अपन। सो बेसिक बातें अपन डिस्कशन कर चुके थे। उसके बाद डायरेक्शन मतलब दिशाएं। दिशाएं कुल कितने प्रकार की होती है? 8 और 10, 8/10। ठीक है, 8 तो ये हो गई, और दो कौन सी बताई थी आपको हमने? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने बात की थी जब बैंक एसएससी रेलवे का एग्जाम होगा तो 8 टिक करना, यदि हम डिफेंस की कोई एग्जाम दे रहे हैं तो 10, अपवर्ड और डाउनवर्ड। कल्पना चावला जब अंतरिक्ष से धरती की ओर आ रही थी तो निखिल बताओ कौन सी दिशा में आ रही थी? हाँ अच्छा, तूने साउथ नहीं बोला। ठीक है। सो एक बात ही हो गई थी। उसके अलावा कोई एग्जाम्पल याद है आपको? कल अपन ने था कि वेस्ट से ईस्ट में तो हवा का फ्लो हो रहा है और ईस्ट से वेस्ट को ट्रेन आ रही है। ट्रेन से निकलने वाला जो स्मोक इंजन वाली जो ट्रेन है उससे निकलने वाला स्मोक कौन सी दिशा में जाएगा? वो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ना कि ईस्ट में। सौरभ कल ये अपन ने बात की थी। उसके अलावा मैंने आपसे बात की थी, थोड़ा सा खिड़की खोलो, विंडो खोलो, और ये मुझे बताओ हम जिस दिशा में देख रहे हैं ये कौन सी दिशा है? कोई नहीं बोलेगा? हाँ बताओ भाई, वो देर सोच रहा है मेरे से क्यों नहीं पूछ रहे हो? हम जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं ये कौन सी डायरेक्शन है? ये मेरा क्वेश्चन सभी से। हाँ बोलो भाई। हाँ हाँ हाँ, सीधा? इनमें से सीधा कौन सा मानूं मैं? भाई डायरेक्शन होगी तो इनमें से कोई एक होगी ना। इतना तो एग्री करते हो? जल्दी बताओ। मुझे तो बस इतना बता दे, पूरब है, पश्चिम है, दक्षिण है, उत्तर है, नॉर्थ ईस्ट है, क्या है क्या नहीं है? किसी के पास आंसर है इस चीज़ का? नहीं। रुको, तनिषा बता रही है। हाँ तनिषा बताओ। आप जिस डायरेक्शन में देख रहे हो सामने, ये नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, क्या है? हम्म। सपोज करो अपनी शादी होने वाली है, रिश्ते के लिए कोई आए, क्या करती हो? तैयारी कर रही हूँ। फरवरी में ना? हाँ। तो पूछ ले किसी ने, पढ़ती हो? बोला हाँ। क्या काय की तैयारी करो? तो ये मत बोलना कौन बोली है। बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, तो बोलेंगे रीजनिंग के अंदर एक डायरेक्शन नाम का टॉपिक होता है। चलो बताओ, जिस दिशा में मैं बैठा हूँ और जिस दिशा में तुम देख रही हो वो कौन सी डायरेक्शन है? अगर तुमने जवाब नहीं दिया, अरे तो इम्प्रेशन गलत पड़ेगा। बेटा तेरे से बात बाहर मिलूंगा मैं। ठीक है। तो बात यह है कि आपको आंसर आना चाहिए, आपको पता ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है ये, कि आपने 10वीं पास कर ली, 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, कुछ लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, अप्लाई कर रखे, वो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है भाई साहब जिस दिशा में हम बैठे देख रहे सामने वो है कौन सी डायरेक्शन। बस इसीलिए कृपा अटकी हुई है। मैंने बोला इन 8 में से कोई एक दिशा तो होगी ना। तो अब बात निकल के आती है कि कौन सी है। हाँ भाई, कितने लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट है? अच्छा, इसके अलावा किसी का आंसर आया? हाँ, नॉर्थ साउथ है। अगर मैं तुझे पीछे घुमा दूँ तो? गलत जवाब, गलत जवाब। अपवर्ड तो आसमान में होती ना भाई। कल्पना चावला अंतरिक्ष से जब धरती की ओर थी तो ये डाउनवर्ड है, तो वो अपवर्ड है, तो तू अपवर्ड में देख रहा है। वाह, पैसे देके पास तो नहीं हुआ था कहीं। नॉर्थ बोला है, सीएनडी बोल रही है। वाह, ये हालात हैं नॉर्थ। चंद्रशेखर, कंपस के हिसाब से एक बात बताओ। रुको 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 रुको, अरे सुन लो बात को, कुछ ज्ञान की बात बता रहा हूँ आपके। ये रामा शामा है, हाथ मिलाना करना बाद में कर लेना क्लास के। सुनो ध्यान से, बात ये है जब राजा महाराजा को समय था तब किसके पास में मोबाइल था? दूरभाष यंत्र था। तब भी तो दिशा का पता लगाते थे वो। घोड़े भी भाग रहे हैं, उत्तर दिशा में जाना है, उस दिशा में जाना है। सुनना बात को ध्यान से, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। उस टाइम में डायरेक्शन पता करते थे। ये तो आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देख लिया, उसके बाद बोलते कंपस कंपस करने लग गए आप लोग। हाँ, उसके पहले कौन सा कंपस था भाई? तो यानी कि अगर हम बात करें आज से हजारों लाखों साल पहले, तो भी डायरेक्शन का पता लगा लेते थे। आज हम अपनी बात करें, हमारे पास टेक्नोलॉजी, तो हम पता लगा लेते हैं। और जब हजारों लाखों साल बाद हम नहीं होंगे तब भी कोई एक चीज कॉमन होगी, वो है सन, द सन।
ठीक है, तो कहने का मतलब पहले भी सन था, आज भी सन है, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी सन रहेगा। तो सन के भी यहाँ पता लगा लेंगे। एक बार विंडो के बाहर देखो, कुछ नया दिख रहा है? पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। सन रेस को देखो अब। सन के बिहाफ पर हम पता लगा सकते हैं कि डायरेक्शन कहाँ है। आपने बचपन में एक बात पढ़ी थी, द सन राइज इन द ईस्ट एंड द सनसेट इन द, बस ये बात जिसको पता है वो अच्छे से सब डायरेक्शन पता लगा लेगा कि हम, आप किस डायरेक्शन में देख रहे हो, मैं किस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, अगर ये गेट किस दिशा में खुला हुआ है, समझ रहे हो? तो एक बात ही निकल के आ जाती है। अब समझो यहाँ पे, अगर मैं आपको कहता हूँ तो ऊपर क्या लिखते हैं हम हमेशा? नॉर्थ, और नीचे क्या लिखते हैं? साउथ। और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट में क्या होता है? वेस्ट। आगे जाकर के इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं शैडो बेस्ड कॉन्सेप्ट, परछाई आधारित प्रश्न, ठीक है? उस पर जाने से पहले इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि आप अपने घर की टेरिस पर हो इन अ मॉर्निंग टाइम, और इमेजिन करो कि सुबह सुबह का वो समय जहां आपको सन दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? अरे वो तो मुझे ही पता है, सुबह का सन ईस्ट में होगा, और कहाँ होगा? वेस्ट में थोड़ी होगा, साउथ थोड़ी होगा। द सनराइज इन द ईस्ट। इमेजिन क्या करना है कि हम अपने घर की छत पे खड़े हुए हैं, और सोचो यार वो समय कब था जब हमने सुबह सुबह के टाइम में सन को देखा था? शायद इस तरफ था, इस तरफ देखा था। देखो कुछ लोग इमेजिन कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो याद रखना, मैं बताता हूँ, आप जिस कोचिंग में पढ़ने आते हो, जब मैं सुबह सुबह आता हूँ तो मुझे सन यहाँ पे दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? इस जगह पे दिखाई देता है। इसका मतलब द सन राइज इन द ईस्ट, ये मेरी कौन सी डायरेक्शन हो गई? ईस्ट। कौन सी हो गई? ईस्ट हो गई है। और जब मैं शाम को नीचे जाता हूँ ताले वाले लगा करके, क्लासरूम वगैरह बंद करके, तो मेरे को सन वहां दिखाई दे रहा होता है। इसका मतलब क्या है? सूर्य अस्त जो हो रहा है, सन सेट हो रहा है, वो वेस्ट डायरेक्शन है। ये तो बेसिक था, द सन राइज इन द ईस्ट एंड द सनसेट इन द वेस्ट। ये तो पढ़ा ही था हमने, और जिसने नहीं पढ़ा तो भैया आज सुन लो, ठीक है? अब यहां मैं बताना चाहता हूं कि अब सर ये तो समझ में आ गया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब ये सारा नॉर्थ साउथ कैसे पता करें? आपने बोला इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, अब नॉर्थ वहां भी हो सकता है, नॉर्थ इधर भी तो हो सकता है। कैसे पता लगाएंगे? यहां देखो, आप सर्टेन प्लेस पर खड़े हुए हो, और सुबह का समय है, मॉर्निंग टाइम है। मॉर्निंग के टाइम पे आप सन को देख रहे हो, तो हमको पता है सुबह के समय सन ईस्ट में होगा, यस और नो? और जब आप सन की तरफ देखोगे तो आपको लेफ्ट और राइट, भाई आपका लेफ्ट राइट क्या बनेगा? भाई जो लेफ्ट है, तो याद के रखना, लेफ्ट में मिलेगा नॉर्थ, लेफ्ट में क्या मिलेगा, और राइट में क्या मिलेगा? साउथ। यानी कि अगर मैंने सन की तरफ फेस किया, द सनराइज इन द ईस्ट, मैं फेस कर रहा हूं किसकी तरफ? सन की तरफ। अब मुझे पता है मेरा लेफ्ट हैंड किधर है, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिलेगा मुझे? नॉर्थ डायरेक्शन। और राइट हैंड साइड पे मुझे क्या मिलेगा? साउथ। यानी कि मुझे अगर दिल्ली जाना है तो उससे पहले जयपुर आएगा, जयपुर से पहले मुझे अजमेर बस स्टैंड की बस में बैठना पड़ेगा। बस स्टैंड इधर है, ऊपर की तरफ चल दो जयपुर रोड, जयपुर, उससे आगे कौन? दिल्ली। यानी कि मुझे उधर जाना पड़ेगा। मैंने भी तो ये बोला था कि नॉर्थ में दिल्ली है। सुनो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि वो आपका नॉर्थ साइड है। और ये पता कैसे चलेगा? सन को देख करके। अगर आपके घर पे जो गेस्ट आने वाले थे शादी के लिए, तो आप क्या करोगे? जो भी पर्सन खड़ा है, जिसने भी क्वेश्चन पूछा, बोलो 1 मिनट रुको, पहले मैं खिड़की खोलती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ। आप देखोगे सन की रेस किधर आ रही है। अगर सन यहाँ होगा तो ऑफकोर्स सनरेज यहाँ गिर रही होगी, अगर सन वहां चला जाएगा तो वहां से सनरेज यहाँ गिर रही होगी। बात समझ में आ रही क्या? एक बेसिक बात बता रहा हूँ जो आपको पता ऑलरेडी है, ऐसा एग्जामिनर, ऐसा घर वाले, ऐसा जो हमारे घर पे आने वालों मान के चलता है, लेकिन भाई साहब किसी ने इतने डेप्थ में बताया ही नहीं। आज के बाद याद रखोगे। तो याद रखना, इसके भी कुछ नेगेटिव पॉइंट है, सर्कमस्टांसिस हैं। अगर आपसे सपोज करो इनके घर पे जो गेस्ट आने वाले हैं वो दोपहर में 12 से 2 बजे के बीच में आ गए, तब हम जानते हैं कि सपोज करो ये जो पर्सन है, हमको पता है इसका शेडो तो इधर गिर रहा होगा, इसका शेडो तो इधर गिर रहा होगा, या इसके बैक साइड पे, इसके फ्रंट पे गिर रहा होगा। लेकिन अगर सूर्य देवता, अगर सन, अच्छा सन इज अ प्लैनेट और अ स्टार, सैटेलाइट, बताओ भाई निखिल, रुक जाओ। स्टार है तो मून क्या है? रुक जाओ, ये देखो सैटेलाइट है। अच्छा, ओ हो, अरे हाँ,
तो फिर अर्थ को क्या बोलेंगे, मरकुरी को क्या बोलेंगे? एक बार आपस बता दो कि सन क्या है और मून क्या है। ये कंफ्यूज हो गया, इसने अपने जवाब बदल दिया। और मून क्या है? रुक जाओ, मून क्या है? ये फिर बोलेगा आज फिर गलत बैठ गया क्लास में, सैटेलाइट है। यस, बिल्कुल सही जवाब था। कंफ्यूज करना मेरा काम है, चेक करूंगा आप कितने कॉन्फिडेंट हो। सन इज अ स्टार, राइट, एंड मून इज अ सैटेलाइट, और जो अर्थ है वो हमारी क्या है, प्लैनेट है, राइट। चलो, तो बात ये कर रहे थे कि जो सन है, ये जो दोपहर का टाइम है, जो आफ्टरनून आवर्स है, इस टाइम पर सन हम बिल्कुल हमारे सिर पर होता है, तो हमारी शैडो ठीक हमारे पैरों में होती है। तो यहां पे 12 से 2 मान लो या 12 से 4 पकड़ लेते हैं अपन, तो इस ड्यूरेशन पे कभी भी आप डायरेक्शन पता नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ कि शैडो ठीक आपके पैरों में है। अगर शैडो इधर गिरेगी तो मैं समझ जाऊंगा सन वहां पर है, अगर ये शैडो यहां गिरेगी तो मैं समझ जाऊंगा सन वहां पर है। तो इससे मुझे लेफ्ट और राइट का अंदेशा हो रहा है। और मैं ये देख रहा हूं, सपोज करो मॉर्निंग के टाइम सन की हम बात करेंगे, अगर सन ईस्ट में है तो इसकी सनरेज यहां गिर रही होगी, यस और नो? इट मीन्स यहां पर अगर कोई पर्सन स्टैंडिंग है तो इसका जो शैडो होगा वो इसके ठीक इस तरफ गिरेगा, यानी कि बैक साइड पे। भाई आपने सन की तरफ फेस कर लिया, सुबह का समय, सन यहां पर है, तो शैडो मेरी कहां गिरेगी, पीछे की तरफ गिरेगी, ठीक है। अगर मैंने फेस इधर कर लिया, कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। भैया आपने डायरेक्शन चेंज कर ली ना, तो शैडो कहां गिरेगी? कुछ लोग बोल रहे हैं वापस पीछे गिरेगी। अरे सूरज देवता अपनी जगह पर ही है, वो सनरेज मैं कितनी भी जगह घूमता रहूं, टिल्ट करता रहूं, अंत में इधर ही गिरेगी शैडो। कुछ लोगों ने आंसर ही चेंज कर दिया, सर आप इधर घूम गए तो अब शैडो पीछे जाएगी। अरे कैसे आ जाएगी भाई, सन यहां होगा तभी तो आएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो हमेशा एक बात याद रखना कि अगर शाम का समय है, ये सन बना दिया मैंने, और हम जानते हैं हमारे राइट हैंड साइड पे ईस्ट रखना हमेशा। ऐसा मत बोलना कल की तरह कि सर आपने बोर्ड यहाँ रखा, ईस्ट यहाँ पर, अगर इस बोर्ड को उठा के मैं पीछे टाक देता हूं तो निखिल ने बोला सर अब ईस्ट यहां नहीं होगा, अब ईस्ट यहां आ जाएगा ना। ईस्ट जो होगा आपके हमेशा राइट हैंड साइड पे रहना चाहिए, बात आपको पता है अच्छे से, और नहीं पता तो पता होनी चाहिए। और ये तो पता ही भैया, ऊपर साउथ आता नीचे नॉर्थ आता। देखो हाँ भी बोल रहे हैं, अरे बाप रे बाप, अरे ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है। मैंने बोला ऊपर साउथ आता नीचे नॉर्थ आता, हाँ कर रहे, गर्दन हिला रहे। अरे यार क्या बोलूं मैं, ईस्ट के अपोजिट में क्या मिलेगा, वेस्ट मिलेगा। बस ईस्ट पता चल जाए अपने को, और ईस्ट का होता है अपने राइट हैंड साइड पे। अगर मैं बोर्ड वहां टाक दूंगा तो मेरा राइट हैंड जहां भी आएगा वो ईस्ट है। मैं अगर बोर्ड को यहाँ टाक दूंगा, मेरा राइट हैंड जहाँ भी आएगा वो ईस्ट है। मैं एग्जाम के अंदर अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जितने मर्जी वहाँ पे पर्सन आए होंगे, जो मुझे कैबिनेट में मिलेगा जहाँ बैठ कर सॉल्व करूंगा, तो अपने राइट हैंड साइड पे ही क्या कंसीडर करूंगा, ईस्ट डायरेक्शन। याद रहेगी बात? तो एक चीज ही हो जाती है यहाँ से क्लियर। अब यहाँ पे याद रखना, जब दोपहर का समय हो, ठीक है, जब दोपहर का समय हो, आफ्टरनून आवर्स हो, तो हम पता नहीं लगा सकते हैं। राजा महाराजा के टाइम पे क्या होता था, शाम हो जाती थी तो क्या बोलते थे, अब हमको रुक जाना चाहिए, जहां पर हम यहीं पर रुक जाओ, सुबह जल्दी उठेंगे, फिर निकलेंगे, घोड़े पे बैठेंगे, फिर अपना रास्ता तय करेंगे। तो पता कैसे करते थे, सन को देख के कि हाँ सुबह हो गई ना, तो सन जिस दिशा में वो पूरब है, वो कौन सी दिशा है, पूरब है, और पूरब के बाईं ओर पर, सपोज करो अपन वो घोड़े वाले लोग हैं, राजा महाराजा के टाइम पे, बोल दो कोई गैजेट्स कोई टेक्नोलॉजी अपने पास में, तो अपन सन को देखेंगे। अच्छा अपने को तो यार दक्षिण में जाना था, तो दक्षिण में जाने के लिए क्या करते थे पहले, पता है, सन को देखा ईस्ट में, ईस्ट के लेफ्ट पे क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ है, और नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है, साउथ होता है, यानी कि अपने को इधर भागना है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से पहले हिसाब किताब लगाया जाता था। और एक और तरीका भी होता था, एक पानी के अंदर एक बाउल होता था, उसके अंदर एक पत्ते को रखते थे, वो घूमता था, वो एक तरीका है, वो बात करेंगे, ठीक है। और भी कई तरीके होते थे, किसी को कोई तरीका है पता है, सुना है डायरेक्शन पता लगाने का, मैग्नीफाइंग ग्लास, बिल्कुल। और उसके अलावा अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, ये आती है जनवरी में संक्रांति, पतंगे उड़ती है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा हवा हमेशा इस तरफ ही आ रही होती है। आपके घर की छत, भाई मुझे क्या पता आपके घर का फेस किस तरह ओपन होता है, तो आपने देखा होगा कि हमेशा अपने घर पे हवा, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ कि हमेशा हवा इस तरफ ही आ रही होती है, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट छोड़ो। अब आपका घर ऐसा टिल्टेड है, गौमुखी है, किस दिशा में खुल रहा है मुझे क्या पता, आप तो केवल ऑब्जर्व करो। हम जिस छत पे खड़े हैं, हमेशा हवा आपने ऑब्जर्व किया होगा इस दिशा में चलती जनरली,
वो अलग बात है, जब आंधी तूफान आता है तो वो सुनामी टाइप में गोल गोल घूम रही है, वो उसको नहीं कंसिडर करेंगे। जनरली किस दिशा में जा रही है, तो उसके बिहाफ पे भी लोग पहले पता लगाते थे। समझ रहे हो? तो कंपास गैजेट सब आ गए। अब इसी के बिहाफ पे एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया शैडो बेस्ड कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर अपन आज बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ से जो मैं कहना चाह रहा था आपको समझ में आ जाए, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे क्या होता है साउथ, और हमारे राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, ईस्ट मिलेगा। ईस्ट के अपोजिट में क्या होता है, वेस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच के साइड को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट में क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है। साउथ और ईस्ट के बीच में, इसको कभी भी याद रखना, ऐसे मत बोलो ना ईस्ट साउथ, इसको हमेशा बोला जाएगा साउथ ईस्ट। इसको क्या बोला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। बस नॉर्थ और साउथ को लिया जाएगा। यहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे ईस्ट नॉर्थ, यहाँ बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। यहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे। राइट? अब यहाँ से आपको समझ में आ चुका है कि आप कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हो। अब तो बोल दो नालायकों। ये देखो अभी तक मेरे को घूर के देख रहा है, सर क्या बोलेंगे। मैं कहानी या प्रवचन नहीं देने आया हूं, 5-5 रुपए टिकट ले लूंगा अभी। साउथ में देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं अपन, साउथ में। और मैं कहाँ देख रहा हूं, मैं नॉर्थ में देख रहा हूं। अच्छा ये बताओ आपका जिस साइड जो है डायरेक्शन है कौन सी है, बोलो महाराज। क्यों, साउथ ईस्ट हुई ना, सोच सोच, वेस्ट ही है पक्का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर सपोज करो घर पे रिश्तेदार शाम के समय आए 4 बजे बाद, इसको पता है, अरे बारिश की ऐसी की तैसी, बेटा तू बाहर ही मिलेगा आज तो, ठीक है ना। सुनो बात को ध्यान से, अगर रिश्तेदार शाम के समय आए तो विंडो ओपन करके देखेगी। इसको पता है सुबह के समय सूर्यदेव वहां थे, अब सन यहां आ चुका है। इसका मतलब अगर मैं वेस्ट की तरफ फेस करूं तो मेरे को मेरे लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए। तो इस केस में आपका रिवर्स हो जाएगा सारा हिसाब किताब। कैसे, हमारा सन जो ईस्ट में यहां पर था, अब धीरे धीरे घूमता घूमता पहले यहां पहुंचा था, अब उसके बाद में वो यहां आ गया सनसेट के टाइम पे। अब सोचने वाली बात यह है कि ईस्ट के लेफ्ट मिलता नॉर्थ, ये ईस्ट था, ये इसका सपोज करो मैं अगर सामने फेस करता हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट कर लिया, और नीचे मेरा क्या आ जाएगा, राइट हैंड आ जाएगा। अब इसका जस्ट रिवर्स ये आ जाएगा। यस और नो कल बात की थी अपन ने, भाई ईस्ट डायरेक्शन का लेफ्ट और राइट जस्ट इन्वर्स हो जाता है वेस्ट में जब देख रहे हो। अब देखो मैं वेस्ट में देख रहा हूँ, सपोज करो इसके अकॉर्डिंग में यहाँ देखता हूँ, तो लेफ्ट राइट क्या होगा भाई, ऊपर आ जाएगा राइट, नीचे आ जाएगा लेफ्ट, यही तो बनेगा। तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो इस पर्सन को क्या करना चाहिए, अगर कोई इससे पूछे कि अपन कौन सी दिशा में बैठे हैं, मैं कौन सी दिशा में देख रहा हूँ, तो ये क्या करेगी, सन की तरफ देखेगी। सपोज करो सन यहाँ पर है वेस्ट में, अब यहाँ पर इसका दिमाग ये चलना चाहिए कि यार अगर मैं वेस्ट में देख रहा हूँ तो मेरे लेफ्ट और राइट में क्या आएगा, भाई ईस्ट में देखते हैं तो लेफ्ट में नॉर्थ मिलता है, बट वेस्ट में देखते हैं लेफ्ट में। कुछ समझ पा रहे हो क्रोनोलॉजी? आप देखो ना, वेस्ट के राइट साइड पे क्या है, नॉर्थ है, वेस्ट के लेफ्ट साइड पे क्या है, समझो। तो उसको समझ में आ गया, अच्छा ये वेस्ट है और मेरा ये राइट है, और राइट में मुझे क्या मिलेगा, नॉर्थ मिलेगा, और लेफ्ट में मुझे क्या मिलेगा, साउथ मिलेगा। बस केवल और केवल कब पता कर सकते हो आप, सुबह और शाम के समय। जैसे उस बावले ने बोल दिया, क्या बोला कि सर बारिश आ रही है, आसमान में बादल है, मुझे सुबह तो सूरज दिख ही नहीं रहा। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, CND नहीं पता कर सकते। अब सूर्यदेव के निकलने का इंतजार करो बस, ऑप्शन से क्या, ठीक है। तो अगर आसमान में आपको सन नहीं दिखाई दे रहा है तो हम आंसर डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब अपने क्वेश्चंस पर आ जाएं। बहुत हो गया गुरु ज्ञान, बेसिक बातें आपको डिस्कशन हम कर चुके थे। अब मुझे बताओ ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया आपसे ना बनाओ। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का स्पेलिंग बोलो। PYTHO, सोच लो पहले, लिख लो तुम। हाँ निखिल, अगला सवाल तुमसे। वो देर सोच रहा मेरे से, पता नहीं क्यों नहीं पूछते हैं सर। अब तो बताना ही पड़ेगा। पाइथागोरस तुमको सर ने कितनी बार पढ़ा दिया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, हाँ। पाइथागोरस को हिंदी में भी कुछ बोलते हैं क्या, मेरे हिसाब से हिंदी में वही बोलते हैं। ये देखो जनता, हमने तो हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ है। अरे अंग्रेजी का एग्जाम होगा SSC के अंदर,
पाइथागोरस की स्पेलिंग बोल भाई। GORS, अच्छा RAS। अरे मुझे सुना ही नहीं आया। PHY, हाँ समझ में आ गई कहानी। तो पाइथागोरस, ठीक है, ये गोइरा गोरस, समझ पा रहे हो, पाइथागोरस। अब यहाँ पे तीन चीजें होती है, एक होता है H, ठीक है, अगर स्पेलिंग कुछ रह गया होता गूगल कर लीजिएगा। एक होता है B, एक होता है P। H बोले तो हाइपोटीनियस, हाइपोटीनियस। B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर की प्रीपेंडिकुलर। सर एसेंट पे क्यों जाते हो, भावनाओं को समझो। हमने कहा ठीक है। अब यहां पर बेस मतलब आधार, प्रीपेंडिकुलर मतलब लंब, और हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। ले भाई तेरी हिंदी इंग्लिश सब आ गई, ठीक है। इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी कहलाती है, हाइपोटीनियस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, सपोज करो यहाँ पे निखिल खड़ा हुआ है, ठीक है, निखिल खड़ा हुआ है, उसके बाद में यहां पर ये मांगलियावास खड़ा हुआ है, मैंने तेरा नाम लिया तो फिर तो क्या था मांगलियावास से, ठीक है। और बोला क्या जा रहा है कि एक सर्टेन पॉइंट ये, यहां का डिस्टेंस निखिल से, मैं कह लेता हूं ये कोई बस स्टैंड है, यहां से यहां तक की दूरी 3 किलोमीटर है, राइट, और बस स्टैंड से मांगलियावास की दूरी है 4 किलोमीटर। नो एग्जामिनर आस्क द क्वेश्चन, एग्जामिनर जानना चाहता है यदि निखिल को मांगलियावास पहुंचना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, तो शॉर्टेस्ट में भाई एक तो होता है लंबा रास्ता, एक होता है शॉर्ट रास्ता। शॉर्ट में तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है, और लंबा रास्ता पकड़ना तो वो पहले ऐसे जाएगा फिर वो ऐसे जाएगा, तो शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, तो ये वाला, ठीक है। तो एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि निखिल से मांगलियावास कौन सी दिशा में, निखिल से मांगलियावास कौन सी दिशा में और एवं कितनी दूरी पर है, हाउ मच फार द डिस्टेंस बिटवीन मांगलियावास एंड निखिल एंड इन विच डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ जाए कि हमको ये डिस्टेंस निकालना है। इट मीन्स ये जो बड़ी वाली साइड होती है ना, इसको बोलते हैं आप हाइपोटीनियस कहते हो, और जो नीचे है उसको आप क्या बोलते हो, बेस बोल देते हो, बी। और जो बिल्कुल सीधा 90 डिग्री एंगल जिसपे बनता है वो होता है आपका प्रीपेंडिकुलर होता है, राइट। अब मेरे पास में बेस है, मेरे पास में प्रीपेंडिकुलर, बट आई डोंट नो व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से, ये फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर, प्रीपेंडिकुलर का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये केवल बुकिश लैंग्वेज है, इसको यहीं रहने दो। जब जब हाइपोटेन्यूज निकालनी होगी तो आपने क्या करना है, जो नीचे बेस दे रखा है 3 का स्क्वायर कर लेना, प्रीपेंडिकुलर 4 दे रखा है इसका स्क्वायर कर लेना। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। और यहाँ पे एच का स्क्वायर चल ही रहा था, तो आपने देखा 16 प्लस 9 25, ये 25 है। और जब स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। और रूट 25 किसका स्क्वायर होता है, परफेक्ट 5 का, यानी कि एच इज इक्वल टू कितना आ चुका आपके पास में, 5 आ गया। तो यानी कि एच इज इक्वल टू 5। बस ये है पाइथागोरस थ्योरम। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता लगाना है तो पाइथागोरस में यानी कि बेस का स्क्वायर कर देना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देना, दोनों को जोड़कर उनका रूट निकाल देना। हो सकता है तुम्हारा आंसर रूट में भी आ जाए। भाई 144 आया रूट में तो 12 लगा दिया आपने। सपोज करो 109 आ जाए, तब क्या करोगे, तो रूट 109, बस खत्म, आगे कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है भाई, मैंने कहा रूट 109 आया, इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करूंगा, 25 इंटू 400, ठीक है, लेकिन 9 नहीं बनेगा, इंटू नहीं हो पाएगा ये, तो इसको अपने को लेना चाहिए यहाँ पे कितना, राउंड फिगर में। चलो अभी क्वेश्चन आएगा उस पर देखेंगे, अभी बताऊंगा तो भूल जाओगे आप। अरे वैल्यू चेंज कर देंगे ना हम। सो फिलहाल के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार, देन आगे बढ़ेंगे अपन। कुल मिला के इतनी सी बात लिखनी है,
छोटा सा ट्राइंगल बना लेना, यहाँ लिख देना 3 किलोमीटर, यहाँ लिख देना 4 किलोमीटर, और ये हमको निकालना है, और इसको कहते हैं आप हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस कब निकालते हो? जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। बस इतनी सी बात है, और ये कुछ नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो 10वीं क्लास में, 9वीं 10वीं जब आप पास करके आए थे वहाँ पढ़ी थी, वो अलग बात है, आप पास होने के लिए पढ़ रहे थे। लेकिन बात वही है, इतिहास दोहराता है, जिस चीज़ से भाग रहे थे वापस वो चीज़ आगे सामने खड़ी हो गई है, पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ पे। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन था अपन ने कल जब सॉल्व किया था, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है उसमें? ओके, मतलब सही क्वेश्चन दिया था मैंने। हाँ जी, अपने क्वेश्चन पर आ जाए क्या? हमने जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, एक बार वह देख लेते हैं। ये कौन सा? 18 से 20 से, तो यस, ये क्वेश्चन देखने वाले अपन। जो हिंदी में देख रहे थे हिंदी में देख लीजिए, जो इंग्लिश में देख रहे इंग्लिश में देख लीजिए। उसके बाद में, अच्छा, कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया था? बस 3 लोगों नहीं, 25-30 में से केवल 3 लोग। सिलेक्शन केवल इन्हीं को चाहिए क्या? देखो, जब तक पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन रीड कर, देखो कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूँ मोटा मोटी, तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे खत्म हो गया, और कुछ भी नहीं है। बाकी तो क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है, रूट वाली चीज़ें की जो मैं जिक्र करा था आपसे, वो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के 4 लाइन का तो क्वेश्चन है, और अगर उसको मैं सीधी लाइन कर दूं बिल्कुल ऐसे, तो 2 लाइन का क्वेश्चन है। यस और नो? सॉल्व करें? अच्छा, पहले तो ये बताओ, आधी जनता तो यहाँ पे कंफ्यूज है, वर्टिकल एक्सिस क्या होता है गुरुजी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है? ये पेन इस तरह रखा, ये पेन इस तरह रखा, बिल्कुल सीधा खड़ा रखा, वर्टिकल, हिंदी में बोलते क्षैतिज, ठीक है? अच्छा, और ऐसे रखा तो हॉरिजॉन्टल, अब ये क्षैतिज हिंदी में। तो कुल मिलाकर के हम अगर खड़े हैं तो वो वर्टिकल वे में, अगर मुझे ऐसे लटा दोगे बिल्कुल ऐसे, तो मैं हो जाऊंगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है? तो बस डायरेक्शन की बात चलेगी। ये जो नॉर्थ से साउथ आ रही है वर्टिकल है, ये जो ईस्ट से वेस्ट जा रही है, ये क्या वो कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? इसी के भी अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन, चलो भैया क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसको हटाते हैं यहाँ से। सो द क्वेश्चन इज, वर्टिकल एक्सिस इज रनिंग फ्रॉम H to I। वर्टिकल क्या होता है? मैंने बताया था ना आपको, ये नॉर्थ है, साउथ है, तो ये जो लाइन आ रही है ये वर्टिकल है। और इसने क्या नाम दिया इसको? वर्टिकल एक्सिस पर जो लाइन है इसका नाम H to I है। H to I है, तो यहां पर दिमाग में आता है कि H to I तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपको कैसे पता चला ऊपर ही H आएगा, ये नीचे आएगा? ऐसा भी तो हो सकता था कि ऊपर I आ जाए और नीचे H आ जाए। हालांकि आगे क्लियर हो जाएगा पढ़ने पर। उसके बाद पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब इसने बोला कि I के बाद कॉमा दे रखा है, I विच इज नॉर्थ टू द H, यानी कि I जो कि नॉर्थ में H के, I जो कि नॉर्थ में किसके? H के, यानी कि उत्तर दिशा में। तो क्लियर हो गया, H नीचे होगा और ऊपर कौन होगा? I हो जाएगा भाई। इसने तो बोला I विच इज नॉर्थ, I ऊपर आना चाहिए, I ऊपर आएगा। तो यहां से मुझे क्लैरिफाई हो गया, यहां पर I रखा जाए और नीचे किसको रखा जाए? H को रखा जाए। अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, केवल रफली स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। उसके बाद इसने क्या बोला है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब ये वाली क्षैतिज। अब इसने क्या बोला? यहाँ पे जो लाइन्स हैं इनके जो पॉइंट्स होंगे वो G2F है। अब G2F मैंने लिख दिया, लेकिन दिमाग में आया यार G पहले कैसा है, उसने तो बोला ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है पहले F आ जाए और बाद में G आ जाए। बस इतना पता है कि इधर GF होंगे, लेकिन जैसे मैंने आगे पढ़ा तो उसने बोल दिया F विच इज, F जो कि ईस्ट में है किसके? G के। F जो कि ईस्ट में है, F जो कि ईस्ट में किसके? G के। ये कहना चाह रहा है। तो यानी कि यहां पर तो आएगा G और वहां कौन आ जाएगा? F आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कंफर्म हो गया हमें अब कि ये G है और ये F है।
हमने कहा ठीक है, ये हमने पता लगा लिया। उसके बाद और मैंने जब आगे ध्यान से पढ़ा तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बस ये वाली बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब इसने बोला बी इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सिस, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, भाई जब ये एक दूसरे को क्लैश करें, क्रॉस करें, तभी तो ये बी पॉइंट बनेगा, मिड पॉइंट ये तो कहलाएगा इन दोनों का, यस और नो। उसके बाद में हमको ये बताता है कि नीचे तो होगा H, ऊपर कौन होगा, I होगा, और वेस्ट में होगा G, और ईस्ट में कौन होगा, F होगा। तो ये इंफॉर्मेशन जैसे यहाँ पर आ गई तो ये मेरे किसी काम की लाइन नहीं बची, इसको हमने यूटिलाइज कर लिया। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। क्वेश्चन जैसे जैसे बोले वैसे वैसे बनाते जाओ, अपना दिमाग मत चलाओ, वो जो बोल रहा है पहले उसको देखो। अब क्या बोल रहा है ये, A इज 1 मीटर नॉर्थ टू G, इसका मतलब A जो है उत्तर दिशा में किसके, G के, तो A जो है वह है G के नॉर्थ में, और डिस्टेंस कितना बोला उसने, 1 मीटर बोला है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो बताया वही हम पढ़ रहे हैं। देखो हो सकता है एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आपके लग जाए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, वो भी एसएससी सीजीएल के अंदर, ठीक है ना। तो एसएससी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे उठा के आपको लेके आया। हो सकता है अगली बार जब क्वेश्चन आए तो इनकी जगह इनके नाम ही चेंज होंगे, और तो क्या होंगे, वर्टिकल को वर्टिकली बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। मांग ले बस, बता अगले लाइन में क्या लिखा हुआ है, ए नॉर्थ में किसके, जी के। आगे इसने क्या बोला है, पढ़ो लाइन को, ट्रांसलेशन करो, व्हाट्सअप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती होगी, बताओ। इसने बोला ई वेस्ट में है एच के, इज 1 मीटर को मत पढ़ो, ई इज वेस्ट ऑफ एच, मतलब ई वेस्ट में किसके, एच के। तो जो ई है वह वेस्ट में है किसके, एच के, और डिस्टेंस कितना है जी, 1 मीटर है। इंफॉर्मेशन टुकड़ों में दे रखी है, बाद में सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके हम जोड़ लेंगे, राइट। अब जब मैं आगे गया तो उसने फिर बोला डी इज साउथ टू एफ, यानी कि डी जो है वो साउथ में किसके, एफ के। तो आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है अभी, कौन सा टुकड़ा कहाँ जुड़ रहा है, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे। अभी जो बोल रहा है पहले उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, बाद में रिएक्ट करेंगे। हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन रिएक्ट हम बाद में करेंगे। डी साउथ में, किसके साउथ में है जी, डी साउथ में है एफ के, और डिस्टेंस कितना बताया इसने, 1 मीटर बता दिया हमने कहा ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन कह रहा है सी इज ईस्ट टू आई, जो सी है 1 मीटर की डिस्टेंस है, और सी जो है पूर्व दिशा में आई के। अब सी जो है पूर्व दिशा में आई के, सी इज टू द ईस्ट ऑफ आई, जो सी है वो कहां पर है, ईस्ट में। तो ईस्ट इधर तो होता है, बताया था ना, राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है, तो सी आ गया ईस्ट में किसके, आई के। और डिस्टेंस कितना बोला इसने, अगेन 1 मीटर बोला है। क्या इतनी बात से एग्री कर रहे हो। आगे पढ़ो क्या बोल रहा है, लेंथ टू जी एफ एंड लेंथ टू एच आई इज सेम, दैट इज 2 मीटर। क्या समझे इस लाइन से, आखिरी लाइन क्या बोलती है कि जी और एफ की जो भी डिस्टेंस है वही डिस्टेंस एच और आई की है, दैट इज 2 मीटर। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस की हम बात करें, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस की हम बात, वो क्या बराबर है, और बराबर भी कितनी बोली इसने, 2 मीटर। अगर 2 मीटर बोला है तो अगर मैंने यहां से यहां तक 1 मीटर मान लिया, यहां से यहां तक फिर मान लिया बराबर 1 मीटर, तो हो गया 2 मीटर। अगेन यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर हो जाएगा। तो यहां से यहां तक भी कितना होना चाहिए, इसको 1 मीटर होना चाहिए। क्या इतनी बात से एग्री करते हो क्या। अब जो नीचे टुकड़े हैं ना आइट साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, उन पर अपन काम करने वाले हैं। सबसे पहले हमने ये लिखा था, यहां देखा था जी के ऊपर ए आएगा, अब जी यहां पर है, जी से ऊपर ए आएगा, और डिस्टेंस कितना 1 मीटर। हम देख रहे हैं यहां से यहां तक की दूरी वैसे भी 1 मीटर है, इसका मतलब जी से ऊपर ए आ गया, और जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक की उतनी डिस्टेंस यहां से यहां तक होगी, जो कितना रिप्रेजेंट करेगी, 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इंफॉर्मेशन खत्म। अब एच और ई की बात करते हैं। एच के वेस्ट में ही है, यानी कि एच के इस तरफ ही आना चाहिए। एच कहां पर हमारा, ये रहा एच के वेस्ट में क्या आएगा हमारे पास में, ई आएगा। इसको पूरा उठाना ही पड़ेगा अपने को। चलो भैया इधर साइड में जाओ, ठीक है भाई, मेरे को ये वाली इन्फॉर्मेशन सेटिस्फाई करनी थी, तो एच के बगल में ई को लेके आना है। तो अब मैं क्या करूंगा, और डिस्टेंस कितना बोला, 1 मीटर बोला। मैं जानता हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी जी के जस्ट नीचे कौन दिखाई देगा आपको, अरे जी के जस्ट नीचे बोलो ना, ई। एच के वेस्ट में ई आ रहा है, अरे कहीं किसी की बाउंस तो नहीं हो ऊपर से, बात समझ में आ रहा है।
देखो कई लोगों ने बना लिया, आपने नहीं बनाया, इसलिए मैं बना के बता रहा हूँ। बाकी सब आपसे 2 कदम आगे चल रहे हैं, लेकिन मैं उनको आगे इसलिए नहीं बढ़ने दे रहा हूँ ताकि आप पीछे ना छूट सको। ये 1 मीटर हो गया, तो यहाँ से ये वाली बात भी खत्म हो गई। अब मुझे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फोकस करना था, राइट। अब इसने बोला आई के ईस्ट में सी, यानी कि आई के उस तरफ कौन आएगा? सी। तो आई है का हमारा ये रहा, तो आई की तरफ सी आएगा, और डिस्टेंस कितना बोला इसने? 1 मीटर। तो इसको तो हटा लेते हैं, इनका तो काम ही खत्म हो गया। तो यहां से आई के ईस्ट में, भाई ये भी तो 1 मीटर ही है, तो यानी कि एफ के जस्ट सामने आ जाएगा कौन? सी। आई के ईस्ट में सी है, और अगर यहां से तक दूरी 1 मीटर, तो ये भी तो 1 मीटर है। लास्ट लाइन, एफ के साउथ में डी है, तो एफ कहां पर है? एफ ये रहा, एफ के साउथ में डी है, और डिस्टेंस कितना बोला उसने? 1 मीटर। तो मैं देख पा रहा हूं यहां से यहाँ तक की दूरी वैसे भी 1 मीटर है, यानी कि बिल्कुल एच के सामने आ जाए और एफ के नीचे आ जाए कौन? अरे डी। बस सुन रहे हो तुम, दिमाग थोड़ी चल रहा तुम्हारा। एफ के साउथ में डी आ गया है, और डिस्टेंस जो बोली गई थी आपको, कितनी बोली गई थी? 1 मीटर बोली गई थी, राइट। अब इस केस में हमारे पास में सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, आपको कुल मिलाकर के ये डायग्राम, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। अब इट्स अप टू यू कि सर हमने तो बना लिया, हमारा तो आंसर आ गया, लेकिन किसी का आया 2 मिनट में बनाया, किसी ने 1 मिनट में बनाया, अब किसी ने 30 सेकंड में बनाया। तो एग्जामिनर क्या करेगा? इसका भी आंसर सही था, इसका भी सही था, इसका भी सही था, लेकिन इसको गेट आउट कर देगा, इसको गेट आउट कर देगा, इसको बोलेगा तो अंदर आ जाओ, तुम्हारी जगह। ऐसा क्यों? क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व किया वो बड़ी बात है। समझ पा रहे हो? और जल्दी सॉल्व कब कर पाओगे? जब आपको इनके नॉलेज होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है, जब आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल इस तरह के क्वेश्चन डील करे होंगे। समझ रहे हो बात को? तो जो 30 सेकंड में ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुका होगा, ये तीनों सॉल्व कर चुका होगा, बस वही विनर है। बाकी बोलना, एग्जाम में बोला अगले साल फिर आना लौट के, फिर फॉर्म बनना, फिर तैयारी करना। तो यहाँ पर हमको पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन निकालनी है। पढ़ो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जी विद रिस्पेक्ट टू सी। ये बोल रहा है जी कहां पर है? सी के संदर्भ में जी कहां पर है? जी कहां पर है भैया? देखो जी यहां पर है, और सी के रेस्पेक्ट में बोला तो सी यहां पर है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं, आप जानते हो उसको बोलते हैं साउथ, आप जानते हो उसको बोलते हैं वेस्ट, और ये अगर कायदे से अगर देखा जाए तो है कहां पर? मतलब मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं देखते बता सकता था, लेकिन मैं, अगर आप बिगनर हो तो इसलिए मैंने प्लस की लाइन खींची है, और उसके बाद आपको बना के बताया कि भाई साहब ये साउथ है, वेस्ट, तो साउथ वेस्ट कहलाएगा। तो बोले तो ऑप्शन नंबर डी। क्या करना था? बस डायरेक्शन तो बताई थी, यहाँ से कहाँ पर है ये? साउथ वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा, कहीं होगा। बस सेकंड वाला क्वेश्चन जिसके हम बात करते पहले, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। अब ये बोल रहा है ए और डी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो भैया, अगर वो बोलता लॉन्गेस्ट या स्ट्रेट, तो आप कैसे ए से डी तक कैसे जाते? पहले आप ऐसे आते, फिर ऐसे जाते, फिर ऐसे आते। अगर बोलते ना कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन में जाना, तो बताओ क्या बनेगा? हो सकता है ऐसे बोलते स्ट्रेट कॉमा शॉर्टेस्ट रेस्पेक्टिवली, स्ट्रेट कॉमा शॉर्टेस्ट रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहले स्ट्रेट में, पहले यहां से एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और एक चार, ये दो गई स्ट्रेट। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट कैसे है? शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगी भाई? ये क्या बोलेगा? मैं इतना लंबा थोड़ी घूम के जाऊंगा। ये क्या बोलेगा? मैं तो भाई सब चल रहा, ये रहा इधर, खत्म कहानी, इतना समय नहीं घूम फिर के जाने का। तो ये क्या लगेगा? शॉर्टेस्ट। अब आपसे पूछा गया है कि ए और डी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो कैसे मैं सॉल्व करूंगा? मुझे बताओ, कोई क्या करना चाहिए मुझे? सबसे पहले मुझे याद आ जाए कि अगर ये लाइन ऐसे आ रही है, शॉर्टेस्ट जाना, तो यहां पर अप्लाई हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें 3 चीजें बताई थी मैंने, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। कुछ याद आ रहा है? तो कुल मिलाकर के सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन बनाने के लिए मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये कर दिया, बनेगा ना ऐसा कुछ ट्रायंगल। नीचे वाली जो साइड है ई से लेकर डी तक, ये कहलाएगा आपका बेस, और ई से लेकर ए तक कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ए से लेकर डी तो पता लगाना मुझे। इसने ये तो बोला ए और डी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो ए से डी तक पता लगाने के लिए हाइपोटेनस पता लगाने की बोल रहा हूं मेरे से। फॉर्मूला अप्लाई करो, मेरे को क्या देख रहे हो, जल्दी बताओ। ओके, तो यहां पे ऑडियंस कहती है
कईयों को समझ में भी नहीं आया, उन्होंने ट्राई भी नहीं किया, और सर तो करा ही देंगे, चलो हम तो करा ही देंगे। फॉर्मूला आप जानते हो, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेस कितना दिखाई दे रहा है आपको? भाई यहाँ से मैं यहाँ तक आ रहा हूँ ना, तो कुछ लोग बोलेंगे सर आप ये क्यों ले रहे हो, ये वाला पार्ट क्यों? अरे भैया यहाँ से यहाँ तक आऊँगा ना पूरा, तो ये पूरा बेस कहलाएगा, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ। अगर मैं यहाँ भी खड़ा होता, मुझे ये पता करना होता, सपोज करो वो ए डी ना बोल के डी ए बोल देता, तो डी से ए जाऊँगा, तो ये भी तो देखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा। तो इस केस में अगर मैं आपसे बेस पूछता हूँ तो ये 1 है, भाई यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, अगर तो इतना 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो 1 + 1 कितना होता है? 2, यानी कि मेरा बेस कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 का स्क्वायर प्लस प्रिपेंडिकुलर, देखते हैं प्रिपेंडिकुलर की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की तो है, यहाँ से दूरी 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 1 + 1 2 होगी, तो ये भी कितना हो गया? 2 का स्क्वायर हो गया। और बराबर में एच का स्क्वायर तो चल ही रहा था, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, ये होता है। तो हमने कहा गुरुजी ये हो जाएगा 8, और ये एच स्क्वायर है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो जब इस पे से स्क्वायर हटेगा तो 8 के ऊपर रूट आ जाएगा, और इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 × 2, भाई 8 को मैं लिख सकता हूँ ना 4 × 2। मैं जानता हूँ 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर? 4, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है ना, 2 दूना 4 हो रहे, भूल गए क्या? ऐसे देख रहे हो जैसे भाई साहब को एलियन देख लिया। तो बाहर 2 निकल के आ गया, और 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, तो अंदर 2 रह जाएगा। तो सही आंसर क्या बन जाएगा? तो यहां पर फिलहाल के लिए आप देखो, हमारा आंसर तो √8 भी आया था, हमारा आंसर तो 2√2 भी आया था। 90% जनता निखिल √8 टिक करके आगे बढ़ जाएगी, लेकिन 2√2 पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि ऑप्शन में बोथ ए एंड बी जब उसने बोल दिया, आंसर निकालने से पहले आपको देखना चाहिए कि उसने बोला बोथ ए एंड बी। अगर बी सही हो रहा है तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, यार कहीं ए भी सही तो नहीं है। बी जब सही हो चुका है तो ए भी तो सही हो सकता था, तब आपको क्या करना पड़ेगा? उसको आगे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। भाई √8 तक तो कहानी सही थी, √8 के बाद इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2, 4 होता परफेक्ट स्क्वायर किसका? 2 का, तो 2√2 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा बोथ ए एंड बी, दोनों ही बात सही है। हालांकि एग्जाम के अंदर हो सकता है 2√2 ही देखने को मिले आपको, बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं आएगा, या √8 ही नहीं आएगा, या हो सकता है √2 ना आके √8 आ जाए। तो वहां पर आपका कॉमन सेंस वर्क करना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ने मुझे पढ़ाया नहीं, अगर पढ़ाया भी है, तुम सही आंसर टिक भी करके, तो तुम्हारी फिर भी गलती है कि तुमने गिवन टाइम में आंसर निकाला, क्योंकि एग्जामिनर तो ये देख रहा था जो गिवन टाइम में आंसर निकालेगा उसी को मैं नंबर देने वाला था। तो यहां पर फिलहाल 2 क्वेश्चन होगा, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट आई विद रिस्पेक्ट टू एफ? आई पॉइंट कहां पर है एफ के रेस्पेक्ट में? एफ बोलो कहां पर है? ये रहा आपका एफ, और आई कहां पर? ये रहा आई। अब देखो यहां गलती पता क्या हो सकती है आपसे, या तो आप साउथ ईस्ट आंसर करोगे जो कि मुझे ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप यहाँ पे टिक करोगे नॉर्थ वेस्ट जो कि मुझे ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है। भाई अगर तुमने यहाँ से देखा तो ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, और इसके बीच में ये नॉर्थ वेस्ट जा रहा है। अगर तुमने देखने में गलती करी तो ये नीचे आ रहा साउथ, इधर आ रहा ईस्ट, तो साउथ ईस्ट भी आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे यार किसके रेस्पेक्ट में किसको देखना है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों ही अवेलेबल हैं। गलती होने के पूरे चांस एग्जाम में होता है, कोई तो गलती करेगा, कोई तो फंसेगा। तो यहां पर इसने बोला इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट आई, कौन सी दिशा में पॉइंट आई है विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के संदर्भ में बोला गया। तो एफ के रेस्पेक्ट में आई कहां पर है भैया? नॉर्थ वेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, क्लियर है क्या सभी को? अच्छे से, ज़्यादा फास्ट तो नहीं लगा, आराम आराम से लेके चलाता मैं। तो कुल मिलाकर के अपना 21, 22 और 23 का आंसर क्या आया? 21 का आंसर आया तो ऑप्शन नंबर डी, 22 का आंसर आया ऑप्शन नंबर डी, और 23 का बी। चेक कर दें, DDB, DDB, राइट। इन्होंने भी वही बनाया जो अपन ने बनाया था, इन्होंने चीटिंग कर ली अपने वाले की। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा दिया था अपने होमवर्क में? क्वेश्चन नंबर 3737, 30 और 31, 31। यस, ट्राई कीजिए।
30 सेकेंड्स आपके पास। कितने लोगों ने ये वाला क्वेश्चन बना लिया था? 1 2 3 4, क्या बात है। पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो पहले। ये होमवर्क में दिए थे, करके नहीं आए हो? हाँ भाई बोलो, करो फिर, ट्राई करो। मैं तो करा ही दूंगा, 1 मिनट खत्म होने वाला है। हाँ जी, तो चेक करते, छोड़ दो। फोकस ऑन बोर्ड, फोकस ऑन स्क्रीन, रेस्ट ऑफ पेन। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन ने क्या बोला है, पहले अपन उसको दिमाग लगाते हैं। इसने बोला पॉइंट जे इज 20 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी। सबसे पहले लाइन को समझो, 20 मीटर गोली मारो। जे नॉर्थ में है जी के, जो जे है वह नॉर्थ में है किसके? जी के। पहले रफ स्ट्रक्चर बनेंगे, बाद में फेयर आउट कर लेंगे। जिसके मध्य है, जिसके बीच की दूरी इसने कितनी बोली? 20 मीटर बोली है, राइट। आगे इसने बोला जी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ के, ठीक है। जो जी है वो वेस्ट में है के। जो जी है वो वेस्ट में होना चाहिए किसके? के। इसका मतलब समवेयर कहीं मैं के को यहाँ रख सकता हूँ भाई। जो जी है वो वेस्ट में के। अगर नहीं समझ में आ रहा हो ना तुमको, तो ये पहले बना लिया करना ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इसने बोला था जी जो है वेस्ट में है के, तो जी वेस्ट में है इसके के। अब इसने इसका जो डिस्टेंस बताया 10 मीटर बताया था। ये अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या सॉल्व करता? फटाफट क्या करता? रफ स्ट्रक्चर बनाता और बाद में इसको फेयर आउट कर लेता अगर रिक्वायरमेंट होती तो। फिर जैसे मैं आगे गया तो उसने बोला इज 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एल, यानी कि इज जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो के को कर रहा है, यानी के साउथ में किसके? एल के। जो के है वह साउथ में किसके? एल के।
तो ऑलरेडी क्या यहाँ पर है, इट मीन्स ऊपर क्या आएगा, क्या सॉरी ऊपर क्या, ऊपर एल आएगा। अब इसमें आपसे गलती पता क्या हो सकती है, या तो आप एल को थोड़ा नीचे रखोगे, या तो आप एल को इसके बराबर लिया होगे, या फिर आप एल को यहाँ लिया होगे। लेकिन इसका जजमेंट कैसे होगा, डिस्टेंस को देख के। इसने बोला है जो के है और एल है इनके बीच की दूरी 15 मीटर है, जबकि हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का 20 है, तो जे से थोड़ा नीचे आना चाहिए एल को। समझ पा रहे हो क्या बात को? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जे से थोड़ा नीचे बना दूंगा एल को। तो मैंने कहा समवेयर कोई यहाँ पर, ये अपन ने एल को रख दिया, यहाँ पर आ जाए कितना मीटर, 15 मीटर। हाँ जी, इतनी बात से एग्री करते हो? क्या हो गया? और यहाँ पे कौन सा पॉइंट था ये, एल। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं यहाँ से अपन, कहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ तक। फिर इसने बोला अ बॉय इज स्टैंडिंग एट पॉइंट टी, एक लड़का टी बिंदु पर खड़ा है। स्टैंडिंग मतलब स्टैंडिंग है मतलब खड़ा है, ठीक है। तो टी पता ही नहीं कहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, तो इसने बोला विच इज 30 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एल, यानी कि एल के ईस्ट की बात चल रही है। एल का ईस्ट किधर होगा भाई, ईस्ट को देखे तो उधर जाना चाहिए, और एल यहाँ पर है तो एल का ईस्ट इधर होगा, और ये जो डिस्टेंस है 30 मीटर का होना चाहिए। और एल के ईस्ट में कौन सा पॉइंट है, टी है, जिस पर ये बॉय स्टैंडिंग वाली बात बोली गई थी। तो यहाँ पर ये बॉय खड़ा हुआ है। कहती बात समझ में आ रही है पक्का? अब इधर आओ, कहता है ही स्टार्ट्स वॉकिंग, यानी कि इस जगह पर जो लड़का खड़ा है, ही स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ, यानी कि नीचे की ओर। साउथ मतलब नीचे, साउथ नीचे तो होता है। और कितना चलेगा भाई यहाँ से, ये 35 मीटर। मैं जानता हूँ कि यार यहाँ से यहाँ तक तो 15 ही है, यानी कि थोड़ा और नीचे। तो मैं इसको लेकर आया, यहाँ तक ले लिया मैंने, ये 35 मीटर हो गया। और जिस जगह जाके रुकेगा, इसने कुछ बताया क्या, ही स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड साउथ एंड वॉक फॉर 35 मीटर, ही टेक्स अ राइट टर्न एंड स्टॉप एट पॉइंट एम। ठीक है, बस इसने इतना बोल दिया कि यहाँ के रुक गया, यहाँ से राइट टर्न लेगा। जैसे 35 मीटर चला, टेक अ राइट टर्न। अच्छा बताओ, राइट उधर हो जाएगा कि इधर जाएगा, मेरी तरफ आएगा, तो ये राइट टर्न। हम जानते हैं ये लेफ्ट राइट जो भी आपका है, जैसे साउथ की हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, तो लेफ्ट यहाँ भाग जाएगा, राइट यहाँ आ जाएगा। तो राइट ही तो बोला था। और राइट टर्न करना कितना चलने की बोली इसने बोला टेक अ राइट टर्न एंड स्टॉप एट पॉइंट एम। और कितना चल गया था, 40 मीटर। जिस जगह जाके रुका वो पॉइंट एम है। अब आप ध्यान से देखोगे 40 हो रही कवर, 30 यहाँ से यहाँ तक है, 10 यहाँ से यहाँ तक है, 30 + 10 बोलो कितना होता है, 40। इसका मतलब बिल्कुल जी पॉइंट के सामने एम आके रुक जाएगा। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस कितना, 40 मीटर का डिस्टेंस आ गया। कहानी समझ में आ रही है? मैंने रफली बनाया अभी, फिर आउट नहीं किया है। मुझे अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो मैं फेयर नहीं बनाऊंगा, मैं इसी में अपना काम चला के आगे बढ़ूंगा। मुझे तो समय बचाना है एग्जाम के अंदर। अब यहाँ आके रुक गए, ये बॉय यहाँ से रुक चला, ये घूम के यहाँ पे आके रुक गया। अपना क्वेश्चन भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इफ द बॉय वॉक्स फॉर 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अगर ये लड़का जहाँ पे आके रुका हुआ है, यहीं रुका हुआ है, यहाँ से यदि ये लड़का चलना स्टार्ट करे उत्तर दिशा में 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। हम जानते हैं कि यार एक चीज़ देखो, ये पूरा डिस्टेंस 35 है, इसमें से ऑलरेडी आप नीचे 15 आ चुके थे। तो मुझे बस इतना जानना आपसे कि ये डिस्टेंस कितना बचा होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना कर रहा हूँ भाई? 35 में से 15 आप कवर कर चुके थे, तो आपने कहा 35 - 15 किया, तो आपने कहा सर दिस डिस्टेंस शुड बी 20 मीटर। जी और एम का जो गैप है वो कितना है, 20 है। लेकिन बॉय यहाँ से 10 मीटर चलेगा, यानी कि आधा चल के रुक जाएगा। ये तो बोला उसने, यदि कोई लड़का वॉक करे और 10 मीटर जाए नॉर्थ में फ्रॉम इज फाइनल पोजिशन, यहां से चला, फ्रॉम मतलब से, यहां से चलेगा 10 मीटर नॉर्थ में, यहां जाके रुक गया। अब ये बोल रहा है टू रीच पॉइंट डी, और उस पॉइंट का नाम दे दिया इसने डी। उस पॉइंट का नाम क्या दे दिया इसने, डी दे दिया। अब क्या बोल रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल ही हैव टू कवर इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट जे। यहां तक पहुंच जाने के बाद में जे तक यदि जाना पड़े तो उसे कितना चलना पड़ेगा। तो हम देख पा रहे 20 तो ये हो गया, उसके बाद रेस्ट ऑफ द प्लेस जो डिस्टेंस बच गई कितनी बच गई, 10 मीटर। तो 20 + 10 कितना होता है, 30 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। किसी का आंसर था क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर सभी को? क्लियर की ऑल क्लियर? क्लियर है? कहाँ गलती कर बैठे थे?
हमें क्या मतलब, एग्जाम में अगर तुम डायग्राम दिखाओगे, देखो भाई साहब डायग्राम, वो तो डस्टबिन में डालता अपना रफ पेपर, आपको पता ही है। और उसे चाहिए सही ऑप्शन किसने ऑप्ट किया है, सही विकल्पों को चुनाव जिसने सही किया होगा, बस उसी को नंबर मिलेंगे। अगर आपने सही ऑप्शन सही ऑप्ट नहीं किया, इट मीन्स नेगेटिव मार्किंग। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर सी आ गया। 31 पर चलते हैं अपन यहाँ से। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, कितनी दूरी पर और कौन सी दिशा में है इस पॉइंट जी। पॉइंट जी कहां पर है, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एम। एम के संदर्भ में जी कहां है, बहुत सिंपल है। एम के संदर्भ में जी कहां है, भैया जी तो ये दिखाई दे रहा है और एम ये दिखाई दे रहा है। तो हमको उसने बोला है कि एम के रेस्पेक्ट में जी कहां पर और कौन कितनी दूरी पर है। तो एम से जी की जो डिस्टेंस है 10 + 10 20, पता लगा था मैंने, 10 + 10 20, तो 20 मीटर की दूरी पर है। और एम के रिस्पेक्ट में जी कहां पर है, नॉर्थ में, तो 20 मीटर नॉर्थ, बोलते ऑप्शन नंबर बी। क्लियर सभी को अच्छे से, ठीक है। और जो स्टूडेंट बोले कि सर हिंदी में देखें, तो इसकी एक और शीट होगी, हिंदी में आ जाएगी। मैं भी पता नहीं इस वाले क्वेश्चन को मैम ने हिंदी में क्यों नहीं कन्वर्ट किया। इसके बाद है क्या, है क्या हिंदी में, अच्छा हाँ दे रखा है, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको जो हिंदी में डील करता है। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ जाएगी, व्हाट्सएप पे भी आ जाएगी, तो आपको सॉल्व करनी है। इसके बाद बोलो कौन सा क्वेश्चन था, तो अपन सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद क्या दिया था अपन ने, इतना ही था। अपन स्टार्ट करेंगे कोडेड बेस्ड डायरेक्शन डिस्टेंस, लेकिन उस पर जाने से पहले कुछ बेसिक बातें मुझे डिस्कस करनी है आपके साथ में। कोडेड में ही आएगा, देख लो एक बार। ये सिलॉक्स के अंदर आते थे, इनइक्वालिटी में आते थे, यहाँ पे भी आ गए, ठीक है। चलो इसको अपन सॉल्व करेंगे बाद में, लेकिन इससे पहले कुछ एक बेसिक चीज़ है जो आपको बतानी थी। इस पे आ जाओ, डिग्री बेस्ड कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। डिग्री बेस्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो डिग्री के रिगार्डिंग आप सभी लोग अवेयर हो, ठीक है। अगर आपसे कोई पर्सन कहता, जैसे आपका आज पहला दिन है, आप सर्टेन प्लेस पर खड़े हो, यहाँ से घूम करके वापस से यहाँ पहुँच गए, तो कितने डिग्री का एंगल बना, 360 डिग्री का एंगल बन गया। अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा तो 180। यानी कि मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर कोई पर्सन ईस्ट में देख रहा है, उसको बोला जाए लेफ्ट को टर्न करो 180 डिग्री टर्न कर जाओ, लेफ्ट को टर्न करो 180, तो यहाँ से 180 क्या होगा, तुम यहाँ से जाओगे तो भी 180 यहाँ पे पहुँच जाएगा, तुम यहाँ से जाओगे तो भी 180 यहाँ हो जाएगा। यानी कि जहाँ भी पर्सन देख रहा है उसका जस्ट उल्टा 180 हो जाएगा। अगर पर्सन ऊपर देख रहा है तो इसका 180 डिग्री टर्न तुम लेफ्ट कराओ चाहे राइट कराओ, वो नीचे की तरफ हो जाएगा 180 डिग्री। हम यही तो बोलते हैं ये सीधी सी लंबी सी लाइन है, और बोलते हैं कि ये 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है, ये तो बोलते हैं अपन। अब अगर मैं आपसे आगे बात करूं, इसको मुझे 4 टुकड़ों में तोड़ना है, 4 टुकड़ों में तोड़ना है, तो मैं जानता हूं 180 है, फिर और घुमाऊंगा 180, तो 180 + 180 कितना होता है, 360 हो जाता है। आपने कहा बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगर मैं देख रहा हूं मेरे पास 4 पॉइंट हैं, तो 4 पॉइंट में से हर एक पॉइंट कितना होल्ड करेगा, 90 डिग्री। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं तो आप कहते हो सर गुरुजी ऊपर तो नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, और राइट हैंड साइड पे क्या होता है, और ईस्ट के अपोजिट में क्या होता है, वेस्ट होता है। तो ईस्ट से अगर देखा जाए तो नॉर्थ लेफ्ट में तो है, लेकिन कितनी डिग्री दूरी पर है, 90 डिग्री की दूरी पर है। समझो उस चीज को आप। फिर आगे अपन चलेंगे, ईस्ट से नॉर्थ जाना है तो 90 डिग्री है। अगर मैं इसके बीच की बात कर लेता तो ये 45 डिग्री हो जाता। भाई इन दोनों का आधा यही तो बनेगा, राइट। तो उस केस में अगर मुझे पूरा लेना हो तो 90 डिग्री, और उस केस से पूरा लेना हो तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, और 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। समझ पा रहे हो, क्वेश्चन पर रहेंगे ज़्यादा बेटर समझेंगे। कुल मिला कितना याद रखो, ईस्ट से अगर नॉर्थ आ गए इसका मतलब आपने 90 डिग्री का टर्न ले लिया। अगर आप नॉर्थ से ईस्ट आ गए तो आपने 90 डिग्री का टर्न ले लिया। अगर आपने 45 डिग्री टर्न लिया इसका मतलब आपने नॉर्थ ईस्ट तक ही पहुंचो भी आप। अगर आपने केवल 45 डिग्री ही टर्न लिया लेफ्ट में, इसका मतलब आप नॉर्थ ईस्ट में पहुंचो, अभी तक नॉर्थ नहीं पहुंचे।
नॉर्थ में जाने के लिए आपको पूरा 90 डिग्री टर्न करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन पर आते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ क्या बोल रहा भाई, पढ़ो एक बार। यू शुड बी अवेयर अबाउट डिग्री कॉन्सेप्ट, हाउ इट इज यूज, डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एंगल बिटवीन टू मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन की बात की थी अपन ने कल। मेन डायरेक्शन कौन सी होती है? न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, 4 दिशा होती है। और सब डायरेक्शन कौन सी बताई थी हमने? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। आगे इसने बोला है एंगल बिटवीन मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन इज ऑलवेज 40 डिग्री। ये तो बोला मैंने, मेन डायरेक्शन तो ये होती है और इसके बीच में जो है वो सब डायरेक्शन है, तो इसका एंगल का डिफरेंस कितना रहेगा? 45 डिग्री। तो जो हमने बात की थी वही चीज, सब डायरेक्शन इज कंसिडर इन मिडिल ऑब्लिक बिटवीन टू मेन डायरेक्शन। तो जो सब डायरेक्शन होगी वो मेन जो दो डायरेक्शन हैं उनके बिटवीन होगी या मिड में होगी। और आगे बढ़े अपन यहाँ से, फिर क्या बताया इसने? हाँ अब देखो एक चीज और चलेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। क्लॉकवाइज का मतलब सभी को पता है कि घड़ी है 12, 3, 6, 9। अगर हम इस तरफ टर्न कर रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज है, इसका इन्वर्स करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। अब समझो बात को यहाँ से, इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, अब एग्जामिनर पता क्या आपके खेल खेलेगा, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ना दे करके आपको लेफ्ट और राइट बोलेगा। इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर आप ऊपर की ओर देख रहे हो तो क्लॉकवाइज जाने के लिए आपको इस तरफ आना पड़ेगा, लेकिन कायदा ये भी कहते हैं इस तरफ आप जा रहे हो इसका मतलब आप राइट को टर्न हो रहे हो। अगर आप क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हो इसका मतलब आप राइट में टर्न हो, इसका मतलब वो क्लॉकवाइज ना बोल करके बोलेगा टेक अ राइट टर्न, या हो सकता है राइट टर्न बोलते बोलते बोलेगा टेक अ टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टेक अ टर्न इन क्लॉकवाइज। हिंदी में बोले तो दक्षिणावर्त, भाई दक्षिण में जाएगा ना बंदा, ठीक है, उस अगले को क्या बोलते हैं? वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से अगर कोई बोलते हैं कि आप सामने देख रहे हो आपको नीचे की ओर आना 180 डिग्री, हाँ भाई नीचे की ओर आ गए 180 डिग्री, लेकिन अगर आप देखा जाए तो आपने पाथ कौन सा फाइंड आउट किया? लेफ्ट को टर्न किया आपने। और कहीं ना कहीं अगर हम घड़ी की दिशा में उल्टा जाएंगे 12 के बाद 11, 10, 9, 8, 7, 6, तो उसका मतलब आप क्या जा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। आप कहाँ जा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। इसका मतलब ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज बोले या लेफ्ट बोले एक ही बात है। तो आपको याद रखने की वाली बात क्या हो जाएगी कि जब कभी भी आपको क्लॉकवाइज बोला जाए या राइट बोला जाए एक ही बात है, जब कभी भी एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट टर्न बोला जाए तो दोनों के एक ही बात है। याद रहेगी बात अच्छे से। क्वेश्चंस पर आ जाएं। देखो अब ये वो क्वेश्चन जहाँ पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे देखते हैं आंसर बता लोगे। इसने कहीं भी आपसे देखो ऑप्शन में भी देख लोगे तो कहीं भी डिस्टेंस नहीं मेंशन नहीं है, कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में पर्सन स्टैंडिंग है या कौन कहाँ गया, इतना है बस। पर्सन एक ही जगह खड़ा खड़ा टर्न हो रहा, घूम रहा है, डिस्टेंस नहीं बता रहा। मैं चाहता हूँ पहले अपना दिमाग चलो, कोई भी अपने आंसर नहीं बताएगा, आप 1 से 4 सॉल्व करोगे और समय मिलेगा आपको 1 मिनट का। देखो सोचो और बताओ। चलो भाई चेक करेंगे यहाँ पे अपन, काफ़ी समय लिया आप लोगों ने। सर आपने कहा था बिना पेन चला आंसर निकाल लेंगे अपन,
पहले कंसेप्ट सीख लो, कहानी समझ लो, बाकी बिना पेन चलाए भी आंसर निकालना सीख जाओगे। स्टार्ट करते हैं अपन। मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ये बोला था मैं, हैंग हो गया क्या? क्या ही करें, चलो प्लान भी निकालो। जब कभी हैंग हो जाए किसी दूसरी टीचर की क्लास में तो आप उनको बताओगे सर राकेश सर ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, हाथ तो हाथ चल पड़ता है। हाँ याद रखना। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा लाइफ में, बैकअप लेके चलो, प्लान भी अच्छे से अच्छा होगा हमारे साथ तो क्या होगा, बुरे से बुरा होगा तो क्या होगा। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहता है आपको, अ मैन इज फेसिंग साउथ। हिंदी में भी क्वेश्चन आपके पास, आप पीडीएफ पे देख लीजिएगा, और ऑलरेडी पीडीएफ शायद ग्रुप में आ गई थी, राइट। अ मैन इज फेसिंग साउथ, एक आदमी साउथ को फेस करता है। आप सभी जानते हैं साउथ कहाँ होता है, दिस इज साउथ डायरेक्शन। आगे इसने बोला, ठीक है, अ मैन इज फेसिंग साउथ, साउथ को फेस करता है यहाँ से, और कितना डिग्री टर्न करेगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ACW डायरेक्शन। हमने कहा ठीक है। उसके बाद बोलता है एंड देन टर्न 180 डिग्री इन CW डायरेक्शन, उसके बाद में 180 डिग्री CW डायरेक्शन में टर्न करता है। हमने कहा ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक मैन, एक पर्सन साउथ में फेस कर रहा है, यहां से वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा 135 डिग्री। अच्छा कोई मुझे बताएगा 135 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, भाई 9 और 4 13, 130 प्लस 5 135। तो क्वेश्चन दो तरीके सॉल्व होगा, एक होगा मेथड 1, एक मेथड 2। मेथड 2 बहुत इजी रहने वाला है, पहले ऑफिशियली जो था वो देख लो, उसके बाद अपन रीजनिंग लगाएंगे। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न कराना है, तो मुझे बताओ एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा। अरे भैया सीधी सी बात है, ऐसे जा रहा होता मैं तो ये क्या कहलाता, लेकिन मुझे ऐसे थोड़ी जाना है, मुझे तो क्या जाना है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मैं ऐसे जाने वाला हूँ। तो मैंने कहा पहले 90 डिग्री टर्न कर लेते हैं, फिर 45 डिग्री टर्न कर लेंगे। यहाँ से 90 डिग्री कहाँ होगा, ये तो बनेगा भाई, ये तो 45 है, एक 45 और 45 प्लस 45 90 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 90 डिग्री आप टर्न करके आप यहाँ फेस करो, लेकिन पिक्चर ही बाकी है, 45 डिग्री और टर्न करना था। तो 45 डिग्री टर्न और करना था यहाँ से, मतलब यहाँ पर आके आप रुक गए, बस यहाँ के रुक गए। तो पहला पॉइंट यहीं खत्म हो गया। अब इसके बाद बोल रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज किधर होता है, वापस नीचे की ओर। भाई घड़ी 12 1 2 3 ऐसे तो बचते हैं कुछ ये। इसके बाद 180, तो पर्सन जहाँ पर है यहाँ से यहाँ तक 90, भाई यहाँ से तो 45, 45 से 40 90, 90 और कितना हो जाएगा 180। या आप ये भी कर सकते थे यार, यहाँ पे अगर पर्सन देख रहा, बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में, इसका अपोजिट तो क्या लगेगा 180, तो पर्सन अब यहाँ पर दिख रहा है। तो कुल मिला के समझ में क्या है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और साउथ और वेस्ट के बीच को क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। तो आंसर इज, कितने लोगों का आंसर साउथ वेस्ट आया था, ठीक है। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं इसका, चलो मेथड 2 देखेंगे, मेथड 1 तो आपने देख लिया। अब मेथड 2 देखो अपना, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है, यकीन है आपको मेथड 2 जरूर पसंद आएगा। देखो भाई, जहाँ मैं बोलता हूँ बिना पेन चले हम आंसर निकाल सकते हैं, तो वो तरीका कुछ ये था। मेथड 2 में इसने बोला था, बस इतना देख लेना वो कहाँ देख रहा है पर्सन स्टार्टिंग में, अ मैन इज फेसिंग टूवर्ड साउथ, ये बोला इसने, एक आदमी साउथ में देख रहा है। हमने कहा ठीक है जी। उसके बाद इसने बोला था 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसने बोला एंड देन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज, 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों में से बड़ा नंबर किसका है, क्लॉकवाइज का है, तो बड़ा नंबर हमेशा ऊपर रखना अपने को, बड़ा नंबर ऊपर रखो 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 130 छोटा है नीचे रख दो, एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। 180 में से अगर 35 गए तो कितना बचेगा, 45 बचेगा, कुछ नहीं करना, प्लस माइनस करना, 48 डिग्री आ गया जी। किसका पार्ट ज़्यादा, जिसका पार्ट ज़्यादा बस उसी डायरेक्शन में अपन मुड़ जाएंगे। क्लॉकवाइज 180 है, एंटी क्लॉकवाइज 135 है, तो क्लॉकवाइज वाला पार्ट ज़्यादा था तो मैंने ज़्यादा वाला पार्ट लिख दिया। अब पर्सन जहाँ भी देख रहा है
वहाँ से उसको 45 डिग्री टर्न करो क्लॉकवाइज में। आप सभी जानते हो घड़ी की दिशा 12, 3, 6, 9, तो क्लॉकवाइज ऐसे टर्न करेगा और 45 बोले तो इधर आ जाएगा। तो ये साउथ था, ये वेस्ट था, करेक्ट आंसर इज साउथ वेस्ट। कुछ भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, खत्म कहानी। यही चीज़ सेकंड में अप्लाई हो रही है। सेकंड वाले का आंसर बताओ क्या आएगा? वेस्ट। साउथ आ रहा है, साउथ। चेक करें, जो मैंने ट्रिक बताई ना, एक बार ट्रिक अप्लाई करो, करो वापस करो। कितने दूध में कितने पानी में पता चल जाएगा? करो बेटा। अपनी वाली ट्रिक बिल्कुल सही आंसर बताइए आपको। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले पता लगाओ नॉर्थ वेस्ट साला होता कहाँ है ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, यानी कि व्यक्ति विशेष यहाँ दिख रहा है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हो गया। इसने बोला 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा नंबर ऊपर आ जाएगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ अब कौन सी दिशा में देखा? तो इन दोनों का डिफरेंस होता है 45 डिग्री, और किसका पार्ट जाता है? एंटी क्लॉकवाइज का पार्ट जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा भाई? ऐसे चल के आएंगे तो क्लॉकवाइज कहलाएगा, लेकिन अपने को ऐसे तो जाना ही नहीं है, अपने को जाना है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री आना है, तो 45 आना है तो मतलब वो यहाँ आ जाएगा। तो कहाँ देख रहा है? वेस्ट में देख रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा वेस्ट। अगर वो बोलता 90 डिग्री यहाँ से, तो फिर वो डायरेक्शन नहीं बन जाती, लेकिन उसने 90 थोड़ी बोला, उसने तो 45 बोला था। तो इस समय आपको इतना घूमने की आवश्यकता नहीं है, केवल डिफरेंस निकालो और टर्न करा दो, आंसर आ गया। घर से एक पाँव बाहर निकालो, लो भैया आंसर आ गया, खत्म कहानी। चलो नंबर 3 बताओ फटाफट से, फटाफट। साउथ वेस्ट बोल रहे हो, और किसी का भी तो आंसर आया होगा। नॉर्थ ईस्ट, और कोई? नन ऑफ दिस। सर ट्राई नहीं किया हमने तो, हम तो केवल आपको देख रहे हैं, आप बताओगे भाई मानेंगे हम तो सही। अरे अपनी बुद्धि चलाओ। और कोई पीछे? उमेर आ गया? कैसे आया? कर दिखा, कॉपी दिखा तूने, निकाला होगा ना कहीं। वाह भाई वाह, हमको तो इतने पन्ने लग गए, तूने आधे पन्ने का भी आधे में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। खिलाड़ी आदमी है। मेंटली? अच्छा मेंटली, हमें लगा वर्बली सॉल्व किया होगा बिना पेन। बिल्कुल सही बोला था। नॉर्थ वेस्ट, एक आंसर और आ गया, नॉर्थ वेस्ट। अच्छा साउथ वेस्ट बोलो, साउथ वेस्ट हाँ इधर है। देख लो भैया फटाफट खत्म करते हैं। एक आदमी वेस्ट में फेस कर रहा है, ये ब्लू वाला जो है, इस वाले क्वेश्चन की बात चल रही है। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ठीक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज है। अगेन ही टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी 2 बार क्लॉकवाइज है। तो अगर मैंने दोनों को सम किया तो 225 डिग्री, क्या बोलती है ऑडियंस? सही है। उसके बाद में 270 डिग्री एंटी क्लॉक, भाई साहब इससे भी बड़ा आ गया। तो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज कितना आया था? 225 डिग्री। तो 10 में से 5 गए 5, 6 में से 2 गए 4, 45 डिग्री। क्या लिखो नीचे? CW की ACW, जिसका पार्ट ज़्यादा है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो अब आप देखो पर्सन का फेस कर रहा था वेस्ट में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज का होगा, नीचे क्या और होगा? ठीक है, और कितना? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ये तो कहलाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है साउथ और वेस्ट के बीच में है, सो द आंसर इज साउथ वेस्ट। क्लियर बात? और इसका आंसर आया था आपका नॉर्थ ईस्ट, सबका आंसर है। चलो भैया डिक्लेयर कर देते हैं, तुम कहते हो तो ठीक है। अब तो चेक करना चाहिए, इसका मतलब ऐसा। मैं तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कहा तुम कहोगे तो। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, खत्म करते हैं। आई एम फेसिंग ईस्ट, निखिल बोल रहे हैं आई एम फेसिंग ईस्ट। हमने कहा ठीक है भाई, कर ले ईस्ट में, हमारा क्या लेगा। आई टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 100 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है। उसके बाद में बोलता है एंटी क्लॉकवाइज 145 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 140 वाला तो बड़ा नंबर ऊपर, ठीक है। उसके बाद बताओ
अब मैं कौन सी दिशा में देख रहा हूँ, ये क्या हुआ, 45 डिग्री डिफरेंस आ गया। और किसका पार्ट ज़्यादा है, ACW का पार्ट ज़्यादा था। अब 45 डिग्री मतलब जहाँ भी पर्सन देख रहा था वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ऊपर की ओर। तो 45 डिग्री कुछ ये बनेगा, इसको आप कहते थे ईस्ट में, इसको आप कहते थे नॉर्थ कहते थे। तो आंसर क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, चलो भाई आज की सब वहीं समाप्त करते हैं। प्रोफेसर की क्लास होगी तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जीत गए ना कल, तो बस उसके बारे में कुछ कहानी बताएंगे, कितने देशों को उसके जीतने से फ़ायदा हुआ, कितने देश अब खून के आंसू रोने वाले हैं, और